अस्सलाम अलैकुम नाजरीन ग्रामी, आज हम आपको कबूतरों के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो आज तक ना किसी ने बताए और ना आप जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा। नाजरीन, इससे पहले हम आपको दुनिया के खूबसूरत तरीन कबूतरों के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख लें और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कबूतरों के बारे में 10 हक़ाइक़ ये हैं। फैक्ट 1, कबूतर का ताल्लुक परिंदों के खानदान कोलंबिडाई से है और ये आम तौर पर दुनिया भर के शहरी इलाकों में पाए जाते हैं। फैक्ट 2, कबूतरों का जिस्म मजबूत, छोटी गर्दन और छोटा सर होता है। इनकी रंगत मुख्तलिफ होती है, बशमूल सुरमई, सफेद, भूरे और सियाह के रंग। फैक्ट 3, कबूतरों में बेहतरीन बहरी सलाहियतें होती हैं और वो 1300 मील 2100 किलोमीटर की दूरी से अपने घर का रास्ता तलाश कर सकते हैं। फैक्ट 4, कबूतर इंतहाई मुवाफिक होते हैं और मुख्तलिफ माहौल में तरक्की कर सकते हैं, बशमूल शहरों, पार्कों और देही इलाकों में। फैक्ट 5, कबूतर समाजी परिंदे हैं और अक्सर बड़े रेवड़ बनाते हैं। वो आवाजों और जिस्म के मुख्तलिफ करेंसियों के जरिए बातचीत करते हैं। फैक्ट 6, कबूतर अपनी याददाश्त की गैर मामूली सलाहियतों के लिए मशहूर है। वो निशानात, रास्तों और यहां तक के इंसानी चेहरों को पहचान और याद रख सकते हैं। फैक्ट 7, कबूतर मोनोगामिस होते हैं और तवील मुद्दती जोड़ी के बंधन बनाते हैं। दोनों वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश में हिस्सा लेते हैं। फैक्ट 8, कबूतर बुनियादी तौर पर बीज, अनाज, फल और कीड़े खाते हैं। उनके पास एक मखसूस फसल है जो कबूतर का दूध पैदा करती है, एक मादा जो वालिदैन अपने बच्चों को खिलाने के लिए दोबारा तैयार करते हैं। फैक्ट 9, कबूतरों को पूरी तारीख में अपने घर लौटने की सलाहियत की वजह से बतौर पैगाम रसां इस्तेमाल किया जाता रहा है। वो दोनों आलमी जंगों में मुलाजिम रहे और पैगाम पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। फैक्ट 10, कबूतर को हजारों सालों से पाला जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। उन्हें पालतू जानवर के तौर पर रखा गया था और कुछ नस्लों को मुंतखब तौर पर मुख्तलिफ खुसूसियात के लिए पाला गया था, जैसे कि रेसिंग या फैंसी ज़ाहिरी शक्ल वाले।